नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। बीकानेर में सियाना भैरव सिंह में जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने ग्रामीण जल योजना के तहत 16.23 लाख रुपए की लागत से बने नलकूप का उद्घाटन किया। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य हो रहे हैं। जगह जगह ट्यूबवेल और हैंडपंप स्वीकृत किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पेयजल कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसके लिए बीकानेर शहर में करीब 600 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। और ये भी कहा कि सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य में नए स्कूल और कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। ऐसे में युवाओं को रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। जल्द ही 35,000 शिक्षकों की भर्ती भी होगी। तो वहीं ऊर्जा विभाग में 2,670 पद भरे जाएंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। राज्य सरकार के द्वारा जगह जगह ट्यूबवेल, हैंडपंप और जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में घर घर में जल कनेक्शन दिए जा रहे हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि हर घर को पानी मिले। लेकिन मैं साथ साथ ये अपील करना चाहूँगा, पानी को बचाएं और बरसात के जल का जल संरक्षण करें, तभी जाकर के हमारी भावी पीढ़ी सुखी रह सकेगी। नहीं तो पानी के लिए विश्व युद्ध की लोगों ने भविष्यवाणी की रखी है। इसलिए पानी की बचत करें, पानी का अपव्यय नहीं करें। खबर बीकानेर के नोखा से है, जहां ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने भीनासर स्थित मुरली मनोहर धोरा परिसर में सेवा संस्थान पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुरली मनोहर धोरा स्वामी रामसुखदास महाराज की तपोभूमि है। यह जन जन की आस्था का केंद्र है। सेवा संस्थान द्वारा यहाँ पौधारोपण और इनकी देखभाल का बेड़ा उठाना सराहनीय है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के जन्मदिन पाली के रायपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बर पीएससी में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश यादव, बर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दिनेश कुमार सीरवी, कुशालपुरा डॉक्टर अजय पारिक ने पौधारोपण किया और संरक्षण का भी संकल्प लिया। सवाई माधोपुर के बामनवास में रतनलाल मीठालाल फाउंडेशन के तत्वाधान में पौधारोपण और वितरण मिशन हरित का शुभारंभ किया गया। सांसद और विधायक रहे मीठालाल मीना के सुपौत्र और फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर शिवराज ने बताया कि मिशन हरित बामनवास के इस प्रथम चरण में लगभग 1500 पौधे लगाए गए और वितरित भी किए गए, जिनमें अधिकांशतः औषधीय, फलदार और छायादार पौधे हैं। इस फाउंडेशन के तहत जारी सेवा कार्यों की श्रृंखला क्षेत्र और जनता के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। हरित बामनवास मिशन में टीम श्याम सुंदर शर्मा और टीम बामनवास का भी योगदान है। खबर जयपुर के आमेर से है, जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के निर्देश पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। इसके तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवापुरा, भेरूखेड़ा और खोरा श्यामदास में पौधारोपण किया और ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया। इस अभियान में भाजपा कार्यकर्ता सुमेर सिंह, राजकुमार गुर्जर, देवी सिंह शेखावत समेत कई ग्रामीणों का सहयोग रहा। भरतपुर की नदबई नगर पालिका में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इसमें विधायक जोगिंदर सिंह अवाना भी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष हरवती फौजदार ने की। इस दौरान सफाई, रोशनी, सड़क समेत अन्य विकास कार्यों के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव पारित किया गया। विधायक अवाना ने कहा कि क्षेत्र में अब धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। आपसी मनमुटाव को छोड़कर विकास कार्य में सहयोग करे। बैठक के बाद नगरपालिका परिसर में जनसुनवाई भी की गई।
पालिका बोर्ड बैठक हुई और बैठक में सभी 19 सदस्य जो थे, जो बहुमत हमारा सिद्ध करते हैं, उनकी तरफ से प्रस्ताव रखे गए। सब प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लगभग आगामी समय में 10 करोड़ रुपए का बजट के लिए यहाँ प्रस्ताव पास किया गया, जिससे पूरा नदबई का सौंदर्यीकरण, ये सारी चीज़ें अलग अलग वार्डों में अलग अलग जो कार्य हैं उन सब का प्रस्ताव रखा गया। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, हमारी कांग्रेस की सरकार पूरा ध्यान छोटी छोटी जो नगर हैं उन पे दे रही है, बड़े परिषद पे दे रही है, इसी तरह नदबई चमकेगा। नदबई की एक अलग पहचान होगी। नदबई में 20 साल के बाद में कांग्रेस का बोर्ड बना है। मुझे पूरा यकीन है कि जो आज प्रस्ताव यहाँ से मंजूर होकर जा रहा है, सरकार उसको जल्दी से एकदम मंजूर करेगी। खबर पाली के रानी क्षेत्र से है, जहां गजनीपुरा ग्राम पंचायत के गुड़ा ठाकुरजी नाले की पुलिया का विधायक खुशवीर सिंह जोजावर और प्रधान श्याम कंवर ने शिलान्यास किया। विधायक जोजावर ने कहा कि क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से समूचे क्षेत्र में विकास की कमी नहीं आने दी जाएगी। विधायक ने खिवाड़ा बालाजी सागर में ओपन वेल खोदने की घोषणा की, ताकि ग्रामीणों को पेयजल समस्या से निजात मिल सके। इस दौरान चेयरमैन गिरधारी सिंह, सरपंच कानाराम सीरवी, राजाराम रतनलाल समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। सीकर के फतेहपुर में भाजपा नेताओं ने प्रेम सिंह बाजौर पर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी शहर अध्यक्ष राम अवतार रूथला ने बताया कि भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजौर के साथ जो बर्ताव किया गया वो गलत है। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर हो रही गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों ने बाजौर के साथ मारपीट की, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। अजमेर में एसपी कार्यालय पर मांगलियावास के ग्रामीण गुहार लगाने के लिए पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि एक नाबालिग बच्ची को गांव में ही रहने वाले राजेंद्र सिंह रावत नाम युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिसकी शिकायत मांगलियावास थाने में दे रखी है। लेकिन मामले में किसी भी तरह की अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज एक लामाना में एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 17 साल लगभग है, उसको एक राजेंद्र सिंह रावत लड़का जो वहीं पे मोबाइल की दुकान चलाता है, उसको बेरका फुसलाकर अपहरण करके ले गया। इसमें 8 तारीख को वो गायब हुई, सारी जगह ढूंढा। 9 तारीख को नामजद FIR मांगलिया थाने में दर्ज कराई। उसके बावजूद ये गांव वाले, उसके परिवार वाले, माँ बाप सारे थाने पे गए, लेकिन सतीश शर्मा कोई ऐसा ही है, उसका व्यवहार इतना गलत था कि वो इनको जाता कहता है कि जाओ एसपी साहब से बरामद करा लो, मैं तो नहीं करता। खबर राजधानी के खो नागोरियन से है, जहां लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित गफार खान ने थाने में मामला दर्ज करते हुए बताया कि वह परिवार के साथ ईद मनाने गांव गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने घरों को निशाना बनाकर 4,40,000 रुपए की नकदी और लाखों के आभूषण पार कर लिए। फिलहाल पुलिस पीड़ित को रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लोगों की तलाश में जुटी है। प्रदेश में बजरी खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे गश्ती दल पर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं। टोंक जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां खनन माफिया से जुड़े बदमाशों ने माइनिंग विभाग के गश्ती दल पर हमला कर दिया। मामला सोहेला गांव का है और 2 से 3 दिन पहले का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गश्ती दल के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन शर्म की बात यह है कि इस मामले के खुलासे के बाद भी पुलिस और माइनिंग विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। फिलहाल बरौनी थाने में मामला दर्ज हो गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 20/7/2021 को संदीप सिंह निवासी खातीपुरा जयपुर के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है कि दिनांक 24 तारीख की रात को 12 बजे हमारी 2 गाड़ियां, जिसमें एक गाड़ी में माइंस के फोरमैन है जगदीश प्रसाद जी
वो भी पुलिस स्टाफ के साथ अलग गाड़ी में थे। गाड़ी अपनी खुद की बता रही है, एक गाड़ी दूसरी थी। दोनों गाड़ियाँ हाईवे पर निकली तो दोनों गाड़ियों के साथ कुछ लोग जो बजरी माफिया थे उन्होंने घेर करके एक गाड़ी पर बुलेट से सरियों से शीशे फोड़ दिए। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के जाटौली गांव में एक ही परिवार के दो पक्षों में खेत के बंटवारे और पैसों को लेन देन को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के 15 लोग घायल भी हो गए। 3 गंभीर घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। लंबे समय से दोनों पक्षों को जमीन और पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चला आ रहा था। इस मुद्दे को लेकर पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हो चुका है। दोनों पक्षों ने सदर थाना पुलिस के समक्ष एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराकर जांच शुरू कर दी है। सुमेरपुर के रोजड़ा गांव में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत का मामला समझाइश के बाद शांत हो गया है। दरअसल युवक के परिजन और देवासी समाज के लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया था। साथ ही विद्युत विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। देवासी समाज की मांग थी कि लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक की पत्नी को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाए। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद देवासी समाज ने शव उठाया और धरना समाप्त किया। इस दौरान लाइनमैन को भी एपीओ किया गया। साथ ही मृतक के परिजनों को 8 लाख मुआवजा देने पर सहमति बनी। सीकर के फतेहपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला उदनसर स्टैंड से सामने आया है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने 2 युवक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में दोनों युवक घायल हो गए। इनमें से एक युवक को जयपुर रेफर किया गया है। प्राथमिक जांच में मामला लूट का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजधानी जयपुर की विश्वकर्मा थाना पुलिस ने 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी वीरेंद्र चौधरी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि परिवादी बनवारी लाल ने पिता और पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर कार्रवाई करके पिता बलराम चौधरी को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन आरोपी वीरेंद्र चौधरी लंबे समय से जोधपुर में फरारी काट रहा है, जिसे पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन कर जोधपुर में भेजा गया। स्पेशल टीम के सदस्य कमल सिंह, राजीव पाल सिंह ने सादा वर्दी में 7 दिन रहकर आरोपी की सूचनाएं एकत्र की और वीरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने इंफिनिटी इन्फोटेक कंपनी की पार्टनरशिप डीड बनाकर परिवादी बनवारी लाल के साथ 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। खबर प्रतापगढ़ के धारियावाद से है, जहां पुलिस ने 50,000 रुपए की चोरी वारदात में लिप्त 3 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। दरअसल धारियावाद नगर में 3 दिन पूर्व बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर 2 बदमाशों ने बाइक सवार युवक को निशाना बनाया और उसके 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। ऐसे में पुलिस ने बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने चोरी, लूट, फिरौती की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। ऐसे में पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जुलाई को दरियावाद थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने 50,000 रुपये की चोरी की घटना के बाद वारदात के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया। टीम में सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी साक्ष्यों व पूर्व के चालानशुदा आरोपियों की तलाश कर, जिसमें से 3 अभियुक्तों के को शक होने पर उनसे पूछताछ की गई, जिसमें से घटना में शरीक होने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनसे घटना में जो माल मसरूका जो चोरी हुआ था वो बरामद किया गया है।
इन अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में पता चला है कि इन अभियुक्तों ने पूर्व में भी भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में भी एक कार चोरी की घटना को वारदात किया गया। धौलपुर की निहालगंज पुलिस ने दुकानदार के अपहरण के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी उदयवीर गुर्जर और मुंशी गुर्जर हैं, जिन्होंने 23 जुलाई को नासिर नाम के दुकानदार से मारपीट की और उसका अपहरण अपने साथ करके ले गए थे। सूचना के बाद पुलिस ने चंबल के बीहड़ों से दुकानदार को मुक्त करा लिया था। वहीं आरोपी फरार हो गए थे, जिनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। दिनांक 23 तारीख को एक नासिर नाम के व्यक्ति को उसकी दुकान से कुछ बदमाश आए और उसके साथ मारपीट करके उसको अपने साथ अपहरण करके ले गए थे। पुलिस को जो ही जानकारी मिली, बड़ा सनसनीखेज घटनाक्रम था। उस समय तक ये पता नहीं था ये कौन लोग हैं, लेकिन साइबर टीम के सहयोग से उन लोगों को क्रैकडाउन किया गया। पुलिस द्वारा पीछा करके और नासिर को तत्काल उनके कब्जे से छुड़ाया था। खबर जयपुर के फुलेरा से है, जहां भारत सरकार की रेल कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से जंक्शन पर शाखा सचिवों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। NWREU जयपुर मंडल के फुलेरा शाखा 3 के सचिव SK माथुर ने बताया, AIRF के गृह मंत्री शिव गोपाल मिश्रा का फोन टैप कर निजता भंग करने के साथ भारत सरकार ने रेलवे यूनियनों को अपमानित करने का काम किया है। वर्तमान में भारत सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, एरियल और रात्रिकालीन ड्यूटी अलाउंस पर भी लंबे समय से सरकार निर्णय नहीं कर सकी है। मोदी सरकार जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का और लोकतांत्रिक संस्थाओं का जिस तरह से गला घोंट रही है, जिसमें हमारे AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी की जिस तरह से जासूसी कराने का काम मोदी सरकार ने किया है, वो निंदनीय है और इनका ये कृत्य की हम भर्त्सना करते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मोदी सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि यदि इस तरह की कारगुजारियों को उन्होंने बंद नहीं किया तो निश्चित रूप से अभी हमने ये सांकेतिक रूप से उनको बताने का काम किया है। यदि इस तरह से आगे भी कार्रवाई जारी रही तो हो सकता है हमें रेल हड़ताल में जाना पड़े। शिव गोपाल मिश्रा जी की जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 146 जो हमारे यानी कि VIP लोग हैं, उनकी जो जासूस है, उनके अंदर उस सूची के अंदर शिव गोपाल मिश्रा जी का भी नाम है। हम सबको इस चीज़ को लेकर के बड़ा आक्रोश है कि किसी भी एजेंसी द्वारा रेल कर्मचारी संगठन की जो जासूसी कराई जा रही है वो रेल संगठनों के हित में नहीं है। झालावाड़ के पिड़ावा में हाड़ौती की प्रथम नदी जोड़ो योजना के तहत निर्मित आहू चमली लिंक नहर में पानी छोड़ दिया गया है। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता राम अवतार मीना ने बताया है कि रूपाखेड़ी के पास आहू नदी पर बने गागरीन बांध से लिंक नहर बनाई गई है, जिसकी लंबाई 5.20 किलोमीटर है। गागरीन बांध ओवरफ्लो होने के बाद नहर में जल प्रवाह शुरू कर दिया गया है। सोमवार को शुरुआत में लिंक नहर का एक गेट खोलकर 100 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जो नहर से होता हुआ चमली नदी में मिल जाएगा। पाली के सोजत थाना क्षेत्र में मोड़ भट्टा के पास ट्रेडिंग का काम करने वाले पिता पुत्र से लूट का मामला सामने आया है। 2 बदमाशों ने हथियार की नोक पर पिता पुत्र से मारपीट की और दिन दहाड़े 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और बदमाशों की तलाश में जिले भर में नाकाबंदी करवाई। सोजत थाना प्रभारी रामेश्वर भाटी ने बताया कि ट्रेडिंग का कार्य करने वाले कैलाश सांखला अपने बेटे मोन्टू के साथ दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान नकाबपोश 2 बदमाश दुकान में घुस गए और हथियार की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। वहीं मारपीट में घायल पिता पुत्र को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।
पंप की केस गिन रहे थे, मतलब ऑफिस में काउंटर पर केस पड़ी थी। 2 लड़के आए थे, 2 अज्ञात लड़के थे। जानने में आते ही मतलब पिस्टल देखा ही और वो तलवार से हमला करने लगे वैसे तो। और फिर वो जैसा मालूम पड़ा तो मतलब हम पीछे पैसे करीब 3:30 बजे। कितने बजे की घटना है? 11 बजे की। बीकानेर में शिक्षा निदेशालय के आगे रीट परीक्षा 2018 भर्ती को लेकर इंतजार में बैठे शिक्षकों का जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय के आगे सरकार की सद्बुद्धि को लेकर हवन यज्ञ किया और अपना विरोध जताया। शिक्षकों का कहना है कि रीट परीक्षा को लेकर सब काम हो चुका है, चयनित होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। या थर्ड ग्रेड सेकंड लिस्ट 2018 की वेटिंग लिस्ट आई थी, जिसमें 30 दिसंबर को आई थी। अभी तक 894 फर्स्ट लेवल से थे और कम से कम सब्जेक्ट की सेकंड लेवल में वो ज्वाइनिंग हो चुकी, सिर्फ इंग्लिश की बाकी रही है। तो तकरीबन 1500 बच्चे है ना इस ज्वाइनिंग से वंचित रह चुके हैं, जिनका है ना जिला अलॉटमेंट हो चुका है, दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, स्कूल मिल चुका है, सिर्फ एक ज्वाइनिंग बाकी है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमें जल्द से जल्द है ना ज्वाइनिंग करा। 28 जुलाई को सुनवाई है, जिसमें एजे साहब डबल एजे साहब से पैरवी करवा के स्टे लेके जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग करके नियुक्ति प्रदान करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।